हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज ट्यूटोरियल द्वारा प्रकाशित वॉल्यूम 2 जो बेटरों का प्रैक्टिस सेट आया है, सेट नंबर 2 आप लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसमें से अभी 3 सेट बाकी है, यानी 12 सेट करा दिया गया है। इसमें टोटल कितना है, 15 सेट है, जिसमें से 12 सेट वॉल्यूम 1 में करा दिया गया। 3 सेट बाकी, वो भी जल्द आप लोग को करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 2। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डेटा में मदद करता है। तो कौन मदद करता है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार हैं, बताइए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपका ए हो जाएगा, ARM माइक्रो कंट्रोलर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बिगिनिंग करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की बताना है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, F5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से हाइपरलिंक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है, तो बताना है क्या है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिलेशनल डाटाबेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6। कहता है कि नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड डेटाबेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज होता है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 कहता है कि RDMBS में प्राथमिक कुंजी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यह टेबल से एक पंक्ति हटा दी जाती है तो इसकी प्राथमिक कुंजी भविष्य में एक नई पंक्तियों को सौंप जा सकती है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पहले क्या कि खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और 60 में कितना आता है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका एंड भी लॉजिक गेट है, और भी है, और ए एंड भी है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि अपर माइक्रोसॉफ्ट का सही परिणाम क्या है। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, बताइए। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है निम्नलिखित में कौन सा उस लैंग्वेज प्रोसेस को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को एक बार में ही पूरा पढ़ता होता है और इसे मशीनी भाषा में एक समकक्ष कार्यक्रम में अनुवादित करता है। यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंपाइलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, OCR, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कि एक वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज होते हैं। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटरों में रहने वाले। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि MS एक्सेल में कॉलम कैसे नामित किए गए हैं। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रसारित होता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका
सी हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉन्जुगेशन कहते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस पीढ़ी की, यानी बताना आपको किस पीढ़ी की है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी दूसरी पीढ़ी के, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है गूगल क्रोम में एक नए इनकॉग्निटो विंडो उसके बाद डैश दे रखा है, कमांड से खोली जा सकती है, बताइए किससे खोली जा सकती है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ईमेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइल जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लिखी जाती है कहलाती है? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उसको बोलते हैं कुकीज़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 24 कहता है कि निम्न में कौन एक स्प्रेडशीट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, C5 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 25 कहता है एमएस एक्सेल में टैब की क्या उद्देश्य, जो टैब होता है उसका क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि उसके बाद डैश दे रखा से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 बैकअप क्या है? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 28 कहता है कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डिस्क ड्राइव जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति में बाईं ओर से वर्ण हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बैक स्पेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 कहता है निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पेन ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विंडोज एक्सपी के रन डायलॉग बॉक्स में विंड वर्ड्स एक्सेस टाइप करके, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 32 कहता है कि एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है बटन दबाया जाता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिफ्रेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है निम्न में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 8 अंकों बाइनरी संख्या का एक बिट कहलाती है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है निम्नलिखित में कौन सा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में एक अंडरलाइन विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिंगल इंजीनियरिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है टीसीपी यानी आईपी के संबंध में टीएफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 कहता है कि कुछ MS एक्सेल वर्जन कुछ समान टेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन प्रस्तुत करते हैं, निम्नलिखित में से इस संबंध में अमान्य कौन है, यानी इनवैलिड बताना है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टेक्स्ट बॉटम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कंप्यूटर के किस हिस्से को छुआ और महसूस किया जा सकता है, बताइए। तो उसको बोलते हैं हार्डवेयर, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 35 कहता है कि कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ है उसके बाद डैश दे रखा है के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, उसको बूट कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि कृपया निम्नलिखित सेल के कंटेंट देखें, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है सेल 1 में सूत्र ये जो दे रखा है लिखा है सेल 1 से C1 से सूत्र को सेल D1 में कॉपी किया गया है, सेल D1 में क्या वैल्यू दिखाई देगा, बताइए। तो यहाँ पर 39 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाए, 8 वैल्यू दिखाई दे तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 40 कहता है कि चार्ट का उपयोग ऊर्ध्वाधर डंडों का उपयोग करके श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 का था फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब के स्पेशल कैटेगरी का उपयोग किस फॉर्मेट को लागू करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी जीप कोड भी हो जाएगा और फ़ोन नंबर भी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कंप्यूटर मॉनिटर को उसके बाद डैश दे रखा है के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी VDU इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निर्देश रजिस्टर के उद्देश्य उसके बाद डैश दे रखा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे मशीन निर्देश को पकड़। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्त वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है जब पॉइंटर उसके बाद डैश दे रखा है पर स्थिति किया जाता है तो यह एक हाथ जैसे आकार का हो जाता है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है निम्न में कौन एक स्टोरेज डिवाइस जो डाटा या सूचना स्टोर करने के लिए अस्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क उपयोग करता है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक एक्सेल शीट को एम्बेडेड करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंसर्ट और ऑब्जेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि IP एड्रेस में उसके बाद डैश दे रखा है एड्रेस का उपयोग बहुप्रसारण अनुप्रयोगी मल्टीकास्टिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका अमान्य है, यानी असत्य आपको बताने हैं। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पंक्ति की चौड़ाई मैनुअल रूप से निर्दिष्ट की जाती है या स्वचालित रूप से फिट की जाती है। तो यह आपका अमान्य, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि प्रोम के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो 49 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ये 3 नंबर आपका सही है, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन 50 कहता है कि डेडलॉक क्या है। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 का था निम्न में कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑफिस विस्ता जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 का था MS वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका कंट्रोल प्लस F12 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का था कि आप एक्सेल वर्कशीट में उसके बाद डैश दे रखा है का प्रयोग लाइंस, ब्लॉक, एरोज और आयतों का आदि जोड़ सकते हैं। तो किसमें, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शेप जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि दफ्तर में उपयोग के लिए एक सामान्य लैपटॉप में निम्नलिखित सुविधाओं में से किसके होने की संभावना सबसे कम है। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका 256 GB रैम जो ये संभावना जो सबसे कम है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 का था एडिट और डिलीट कमांड से क्या होगा। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डिलीट सिलेक्टेड से जितने भी सेल्स सिलेक्ट हो सब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है निम्नलिखित में कौन सी अति उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो CPU की गति को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, यानी कैश मेमोरी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है। तो आपको बताने किसका एक अच्छा उदाहरण है, तो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर का अच्छा उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों में से एक आपको बताना कौन कार्यों में से एक है। तो 58 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रजिस्टरों को डाटा प्राप्त करना। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है कि बिट्स की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है जिसे CPU एक इकाई के रूप में प्रोसेस करता है। तो 59 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक कंप्यूटर शब्द। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि एक्सेल में कुछ डेटा को खोजने और बदलने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य है। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आप सीट या वर्क बुक में ढूंढ सकते हैं और बदल सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60% डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की सेट नंबर 2 जो है यूटेरिया द्वारा ये वॉल्यूम 2 है, आप लोग को बेहद पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।